हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड फेल्ड स्टूडेंट के बारे में। जरा सोच के देखिए, जिसके साथ ऐसा हुआ है यानी जो बच्चे फेल हुए हैं उनको कैसा लग रहा होगा। अगर इमेजिन करके देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। अब उन्हें लगता है कि यार पूरा साल तो गया। दूसरा, एम्बेरस अलग ही फील होता है, समाज सोसाइटी में घर में बताने में भी शर्म आता है। तो ऐसे केस में जो भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो इसी साल अपना रिजल्ट ले सकते हैं और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफाई करो और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ हमारे ऐप, वेबसाइट एंड हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। तो यहाँ पर बेसिकली हमें समझना होगा कि यदि हम बात करते हैं जी कि अगर कोई फेल्ड स्टूडेंट है, अब फेल्ड स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फेल हैं तो या तो आप नेक्स्ट ईयर देंगे या तो इसी साल आप चाहेंगे। नॉर्मली अगर आप किसी से पूछेंगे या जहाँ तक आपका नॉलेज है तो आपको होगा कि हम अगले साल देंगे, लेकिन यहाँ पर अगले साल का कोई चक्कर आपको नहीं रखना है। हम इसी साल आपका रिजल्ट देंगे। हम क्या देंगे मतलब भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी मान्यता प्राप्त बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय शिक्षा मुक्त संस्थान, NIOS शॉर्टकट में कहते हैं, जो इंडिया के टॉप 3 बोर्ड में से आता है और इसकी पूरी वैल्यू है। यहां से आप अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस दौरान NIS ने एक ऐसी सर्विस दी है जिस सर्विस के जरिए आपको NIS में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना होगा। वो क्या है, कैसे, हम आपको बताते हैं। यहां पर एक सिस्टम दिया गया है TOC का। TOC का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है ऐड होना। यानी मान के चलिए, एक एग्जांपल हम आपको सेट करके देते हैं। लेट मी सपोज, अगर मान के चलते हैं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई और भी हो सकता है, मैथ है, हिंदी है और इंग्लिश है, मान लेते हैं। अब इसमें कई सारे केसेस बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि आप फिजिक्स में यहां पर पास हैं, केमिस्ट्री में भी पास हैं, लेकिन आप मैथ में यहां पर फेल कर चुके हैं। मेरी बात को आप समझिएगा, मैं एक ही सब्जेक्ट में फेल करता हूं। हिंदी में भी आप पास हैं और इंग्लिश में भी आप पास हैं। अब यहां पर आप ओवरऑल तो फेल है ना, पास तो नहीं है आप। तो अब ऐसे कंडीशन में आप किसी भी बोर्ड में जाएंगे, अगर यूपी बोर्ड वापस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, चलो यूपी बोर्ड में तो आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन वैसे सोचा जाए तो आपको तो माइंड में होगा फिर से 5 सब्जेक्ट देना होगा। आप नहीं चाहते जी, हम अगले साल का इंतजार नहीं करना चाहते, हम नहीं देना चाहते 5 सब्जेक्ट। तो NIS कहता है कि कोई नहीं, देखो आप जिसमें भी पास हो ना, उनमें से कोई भी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट हम अपने बोर्ड में ट्रांसफर करवा देंगे। यानी कि आप ये समझिए कि ये हमारा रिजल्ट है यूपी बोर्ड का, है ना, ये रिजल्ट है यूपी बोर्ड का। अब हम इसके पैरेलल में एक NIS बोर्ड का रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं। तो NIS बोर्ड का जब हम रिजल्ट बना रहे हैं ना, तो ये वाला इसमें से मान के चलो हमें लगा कि भैया फिजिक्स बढ़िया है हमारा, और हमें लगा यहाँ पर कि मेरा इंग्लिश का नंबर बढ़िया है। लेट मी सपोज मान लेते हैं यहाँ पर, तो ऐसे कंडीशन में एक फिजिक्स को ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर एक इंग्लिश को ट्रांसफर कर देंगे, ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर कोई भी 3 सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर था वही लिया जाए। NIS में नियम है कि 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का होना चाहिए। तो यानी कि आप कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में ट्रांसफर तो आपने करवा ही लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर बाकी के 3 सब्जेक्ट्स आप ले लो, जो भी आपको लेना है 3 सब्जेक्ट में, और जो भी 3-4 जितना भी लेना है, और आपका एक प्रॉपर 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब अगला सवाल आपके मन में आएगा कि सर TOC का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा। बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन है TOC का। ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप NIS में किसी दूसरे बोर्ड से कोई भी 2 सब्जेक्ट, 1 या 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहां सुनिएगा ध्यान से, टर्म्स एंड कंडीशन। पॉइंट नंबर 1, ये जो आप ट्रांसफर करवा रहे हैं पुराने बोर्ड का, वो विद इन 3 इयर्स होना चाहिए।
विद इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल के अंदर का होना चाहिए। तो जी हमारा रिजल्ट तो अभी ही आया है, इसका मतलब है कि आपका बहुत आराम से टीओसी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 आपको यहां समझना है कि यहां पर आपको जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है फील्ड वाला, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको बाई पोस्ट नोएडा हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा। इसको बाई पोस्ट कहां, नोएडा हेडक्वार्टर जो एनआईएस का है ना, वहां आपको भेजना पड़ेगा। ये आपको कैसे क्या है सारी चीजें हम गाइड कर देंगे, हमारी टीम कर देगी, आप बस केवल सुनते जाओ, नॉलेज लेते जाओ, जो पॉइंट इनके रूल्स हैं। पॉइंट नंबर 3, इस पे कोई लेमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी जो आपका ये वाला है ये विदाउट लेमिनेशन होना चाहिए, कोई भी लेमिनेशन नहीं होगा यहां पे। मुझे मालूम है आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमारा रिजल्ट तो अभी अभी आया है, हमें तो ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं मिला है और आप कह रहे हैं कि हम टीओसी करवा सकते हैं। बिल्कुल आप टीओसी करवा सकते हैं, मैं आपको बताता हूं आप कैसे टीओसी करवा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, देखिए फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है और अगर आप फिजिकल एजुकेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसी कुछ चीजें बातें मैंने आपको बताई है जो यहां पर आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगला सवाल, इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो रजिस्ट्रेशन के दौरान ही वहां पर टीओसी का एक ऑप्शन आता है, जिस ऑप्शन को हमें क्लिक करना होता है और जिन सब्जेक्ट्स का नंबर हमें ट्रांसफर करवाना होता है वहां पर डिटेल हमें दे देना होता है। अब आपको मैं बताता हूं, आपका रिजल्ट आया है अप्रैल के महीने में, यही ना, अभी अप्रैल के महीने में रिजल्ट आया। तो अब आपका जो मार्कशीट है वो आप कहेंगे कि लेट सपोज मान लेते हैं सर यहाँ पे कि हमारा जो है मई के एंड में हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, यानी पोर्टल ओपन हो जाएगा, पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। अब हम इसको मिस भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मई के एंड में पोर्टल से हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी हमारा रजिस्ट्रेशन जून के लिए हो पाएगा, यानी जून के फर्स्ट वीक में हम एग्जाम दे पाएंगे। और यदि हम जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम देते हैं तभी हमारा जो रिजल्ट है ना, वो 45 डेज में आ पाएगा। टीओसी के लिए क्या अलग से एनआईएस पैसा लेती है या कुछ ऐसा जाता है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए एनआईएस का सिंपल फंडा है, आपने एनआईएस बोर्ड से 3 सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हैं, है ना, और आपका जो यूपी बोर्ड है, आप यूपी बोर्ड से 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करा रहे हैं, यही बात है ना, बोलिए, ये आप ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो देखिए जब बात आएगा रजिस्ट्रेशन फी का तो ये 3 सब्जेक्ट प्लस 2 सब्जेक्ट दोनों सबका बराबर ही ले लेगा, मतलब 5 सब्जेक्ट का आपका चार्ज आएगा। और यहां पर जो है 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये पर सब्जेक्ट चार्ज होता है यहां पर, ठीक है। तो अप्रोक्स एक डाटा है कि अगर मैं 5 सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाऊं तो मुझे ऐसा है 6000 से 7000 के बीच में या 7000 तक जो है यहां पर आपका एक कॉस्ट आएगा जो भारत सरकार को जमा होगा। अगर आप हमारे थ्रू करवाते हैं तो हमारे थ्रू करवाने में हमारी जो टीम है आपकी पूरी मदद करेगी, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक आपकी मदद करेगी। अभी हम लोग प्री बुकिंग कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट से उनका डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और उनके सारे क्वेरीज को क्लियर कर रहे हैं। और जो टीम का एक छोटा सा चार्ज है 1000 रुपये का, वो आपको पे करना होगा, यहाँ पे 1 टाइम लेते हैं और आपके रिजल्ट तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आप हमें टीम का चार्ज दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी टीम की है। एंड देन आफ्टर आपको केवल पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए भी हमने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, वो आपकी इच्छा है, आपको केवल एग्जाम देने जाना है। रिजल्ट तक कोई भी दिक्कत आता है, टेक्निकल सपोर्ट आता है, हमारी टीम आपके लिए खड़ी रहेगी। तो उम्मीद करेंगे जो जानकारी मैंने आपको दिया है सारी जानकारी आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आप आज के इस सेशन में ये समझ गए होंगे कि कैसे हम पुराने जो हमारा रिजल्ट है ना, उससे भी 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करवा के 3 सब्जेक्ट का एग्जाम
हम NIS में देकर अपना 5 सब्जेक्ट का एक रिजल्ट इसी साल बना सकते हैं। और अगर हमारा जो जुलाई एंड तक भी रिजल्ट आ जाता है तब भी लास्ट जो सेशन होता है या एंडिंग चल रहा होता है, हम किसी न किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसा कुछ लगा आज का ये इन्फॉर्मेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, जो हमने 3 व्हाट्सअप नंबर दिया है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9289377247। स्टडी मटेरियल से कोई हेल्प चाहिए रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9643480201। और अगर आपके पास कोई जनरल इंक्वायरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7982449432। तो इसी के साथ इसको ओवर करेंगे, मिलेंगे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में। बहुत कुछ अभी ऐसी जानकारी है जो मुझे देना है क्योंकि यूपी ऑलरेडी बहुत बड़ा है और उसके अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और इसका रिजल्ट सच में ख़राब हुआ है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।